हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के जो मैथ्स का चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 8। तो इसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो इस चैप्टर में ना आप काफी सारी अलग अलग चीजें देखेंगे, बिकॉज ये चैप्टर आपने इस चैप्टर के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इससे पहले आपने किसी क्लास में नहीं सुना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, और इसके साथ क्या क्या चीजें होती है। बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक डाउन करें तो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होते हैं थ्री। ठीक है, उसके बाद गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन चीजों में बट गया। क्या क्या? थ्री साइड मेजर। अब ये जो थ्री साइड मेजर है, थ्री साइड किस शेप में होती है? हमने इतनी सारी शेप देखी है, थ्री साइड किस में होती है? ट्राइंगल में। तो बस हम इसी ट्राइंगल में जो है, इसी ट्राइंगल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारी साइड्स होती है हमारी, और इन साइड के हाइपोटेनियस हमने सब पढ़ रखा है कि ये वाली जो साइड होती है जहाँ पे जैसे हमने ये राइट एंगल जो है जैसे एक बी पे है और ये हमारा ए सी है, तो जो राइट एंगल के सामने वाला होता है इट इज हाइपोटेनियस। नीचे वाले को हम बेस लेकर चलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर। तो देखिए, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा आपका कि भाई ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, लेकिन जो हमारा बेस है और जो परपेंडिकुलर है इसकी जो हमारी वैल्यू है वो हमारी चेंज होती रहेगी बाय चेंजिंग द एंगल्स। ऐसे अगर आप ए एंगल को लेकर चलोगे तो आपका उस टाइम परपेंडिकुलर होगा ये, और अगर आप सी एंगल को लेकर चलोगे तो उस टाइम आपका परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये। तो इस चीज के बारे में हम आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में जब हम जाएंगे तो उसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या हमें कैसे एंगल लेकर चलना है, किस तरीके से हमें इसको करना है, वो हम सारी चीजें अपनी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको काफी सारी और भी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें कई तरीके की और नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ऐसी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी। जैसे कि हम बात करते हैं साइन की। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू दिखेगी, जैसे साइन ए हो गया, ठीक है, आपका कॉस ए हो गया, आपका टेन ए हो गया, साइन कॉस टेन। उसके बाद आपको मिलेगा कुछ सेक सेक और कॉट। तो ये जो ए है, ये ए जो है हमारा, ये क्या है ना? अब इसमें मैंने आपको ए लिखकर दे दिया है, वैसे आपको ये ऐसे साइन थीटा देखने को मिलेगा। तो ये थीटा क्या है? बेसिकली ये थीटा जो है ये हमारा एक एंगल है। ये क्या है? हमारा एक एंगल है। थीटा जो है हमारा एंगल है, और इसी एंगल के बेस पे हम सारे के सारे जो साइन है, कॉस है, टेन, कोसेक जो है आप अपनी एक्सरसाइजेज में निकालोगे, अपने एक्सरसाइजेज में करोगे। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? आपको एक ये ध्यान रखना है कि हमें पता है कि इस चीज में जो हमारा जो ट्रायंगल होता है उसमें तीन चीजें होती है। क्या क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। अब जो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस है, इसी के साथ हम खेलने वाले हैं, इसी के साथ हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं? हमें पता है परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूस और बेस होता है। तो हमने लिखा पीबीपी एंड इसके नीचे हमने एच एच बी लिख दिया। इसको आप अपने ट्रिक्स के हिसाब से कैसे भी याद कर सकते हो। तो ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है, ये जो हमने पीबीपी लिखा है, इसमें जो आपको फर्स्ट दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यानी कि अगर आप पी बाई एच करोगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आपको जैसे कि ये लाइन से मैंने लिखा है, सेम ऐसे ही लाइन से आप हर जगह पे देखोगे। आगे आप जो आपकी रेशियो टेबल है वो भी आप देखोगे, साइन कॉस थीटा, उसमें सब में ही ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो साइन थीटा लिख दिया हमने। इसके बाद हमारा कॉस थीटा जो होता है वो बी बाई एच होता है। फिर उसके बाद साइन कॉस, फिर यहाँ पे आ गया हमारा टेन थीटा, ये होता है हमारा पी बाई बी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लो, देन आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे कि आप
साइन थीटा कैसे निकालोगे, कॉस थीटा, टेन कोसेक सेक कॉट कैसे आप इसको निकालोगे, ये आप सिर्फ इससे याद कर सकते हो, पीवीपी और एचएचबी से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। सेम उसके बाद हमें पता है टेन के बाद हमने क्या लिखा है, कोसेक, तो यहाँ पे आ गया हमारा कोसेक थीटा, दिस इज सेक थीटा एंड दिस इज कॉट थीटा। तो अब हमने साइन थीटा पी बाई एच हो गया, कॉस बी बाई एच हो गया, टेन हमारा पी बाई बी हो गया। अब बात आती है कि हम कॉस ये सबको कैसे देखें, तो अभी आप ऊपर से नीचे देख रहे थे, कॉस सेक और कॉट के लिए आप नीचे से ऊपर देखोगे, यानी कि हमारा कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, सेक हमारा एच बाई बी हो जाएगा और जो हमारा कॉट है वो बी बाई पी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके जो फॉर्मूलेज है वो याद कर सकते हैं। अब आप ये देखो, हमारा जो साइन थीटा है, जो हमारा साइन थीटा है ये है हमारा पी बाई एच, और जो हमारा कोसेक है वो है हमारा एच बाई पी। तो आपको इसमें कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि हमारा ये तो हमारा पी बाई एच है और जो हमारा कोसेक है वो हमारा एच बाई पी है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो साइन थीटा है, जो हमारा साइन थीटा है वो इक्वल है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा के, क्योंकि क्योंकि ये जो है आपस में उल्टे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इससे सिर्फ इससे ही नहीं, इससे आप बाकी सबके निकाल सकते हो। जैसे आपका कॉस है, कॉस हमें पता है बी बाई एच होता है, हमारा बी बाई एच होता है, ठीक है। और जो हमारा सेक है वो हमारा एच बाई बी है, एच बाई बी है। तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉस थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है सेक थीटा का। ओके, एक रिलेशनशिप भी देखने को मिल गया हमें। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम ऐसी ही टेन के साथ कर सकते हैं। टेन क्या है हमारा, टेन है हमारा पी बाई बी, और जो हमारा कॉट है वो हमारा बी बाई पी है। कॉट क्या है हमारा, बी बाई पी। तो एक हमारा हो गया पी बाई बी, एक हो गया हमारा बी बाई पी। तो ये भी रेसिप्रोकल हो सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये हो गए इनके एक और फॉर्मूलेज, ये हो गए इनका एक और रिलेशनशिप, एक और फॉर्मूला जो कि आप निकाल सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोसेक दे रखा होगा तो हमारा साइन निकल जाएगा, कॉट दे रखा होगा कॉट निकल जाएगा, सेक दे रखा होगा तो हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा। यानी कि ये दोनों आपस में ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टा है। तो अगर हमें एक दे रखा होगा दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, दूसरा हम निकाल लेंगे। ओके, अब एक चीज और होती है कि टेन में और जो हमारा साइन और कॉस है इसमें भी एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, छुपा हुआ रिलेशनशिप है। क्या है, हमारा जो टेन है वो हमारा, आपको पता, देखो साइन है पी बाई एच, साइन है हमारा पी बाई एच, साइन थीटा जो है हमारा वो है हमारा पी बाई एच, और कॉस जो है वो हमारा क्या है, बी बाई एच, बी बाई एच। अब आप देखो जरा कि ये जो, अगर ये पी बाई एच हो गया और ये बी बाई एच हो गया, अगर आप इन दोनों को ही डिवाइड कर दो तो क्या होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पी बाई बी, और टेन क्या होता है हमारा, पी बाई बी। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा जो हमारा है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। अब ये कैसे हुआ, यहां से आप इसको देख लो कैसे हुआ हमारा, ये देख लिया। अब क्योंकि हमारा टेन थीटा जो होता है हमें पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉट थीटा है इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में जो हमारा साइन थीटा है, ठीक है। यह हो गया हमारा इसका उल्टा। तो यहाँ से और एक दो फॉर्मूले हमें मिल गए, साइन कॉस के टेन के लिए और इसके ही उल्टे कॉट के लिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गए हमारे और फॉर्मूला, यानी कि अगर हमें साइन और कॉस दे रखा होगा तो हम अपना जो हमारा टेन है वो निकाल लेंगे, और अगर हमें यही दोनों दे रखे होंगे तो इन दोनों का उल्टा करके, या फिर अगर आपको टेन पता चल गया तो टेन का रेसिप्रोकल करके आप कॉट निकाल लोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो हमें इस P बाई बी से अगर आप ये चीज याद कर लोगे, आप कैसे भी याद करो इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इस नाम से याद कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसी से पहले भी लोग करते आए हैं। तो आप अगर इससे करना था इससे कर लो, कोई अगर आपको इसके अलावा कोई अगर आपको इससे भी ज्यादा साइंटिफिक पता है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद करना है जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले जो है वो याद हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि आपको बस ये याद करना है कि हमारा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, हमें बस ये याद करना है, ठीक है।
तो हमने ये देख लिया। अब आपको इसके बाद एक चीज और मिलेगी। अब इसके बाद आपको क्या चीज मिलेगी, जैसे कि हमने ये कर दिया अब रब, ठीक है, हमने ये कर दिया अब रब। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, तो इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा। अब हमें अभी तक अब देखो क्या देख रहे थे, अभी तक हमने देखा कि हमारा जो साइन होता है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो होता है हमारा, हमें पता है ये जो थीटा है दिस इज अ एंगल, ये हमारा एक कोई एंगल है, कोई एंगल है जिसके बेस पे हम अपना साइन जो है वो निकाल रहे हैं। एक एंगल ही है ना हमारे पास, जो हमारा साइन है, साइन जो है हमारा, बस हम ये एंगल ही है ना, तो हम साइन के बेस पे हम अपना एंगल, हाँ, जो हमारा थीटा है यानी जो एंगल है उसके बेस पे हम उसका साइन निकाले। तो देखो इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू थीटा है, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए। अगर आपको कहीं साइन ए लिखा हुआ दिखा जाए, साइन थीटा लिखा जाए, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल थीटा लिख लो। साइन ऑफ एंगल आपको इसका मतलब होता है, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप साइन की ए से इंटू करा रहे हो, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझने की। तो अगर हम इस थीटा यानी इस एंगल की जगह कोई हम अपना एंगल लिख रहे हैं, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको एक पूरी की पूरी टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, और इसको बनाने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ, कैसे बनाएंगे हम इसको वो भी देख लो। फटाफट से देख लेते हैं हम अपनी, इसको हम अपना रेशियो टेबल आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे रेशियो होते हैं है ना, या फिर आप बोलो जो हमारी ये जो टेबल होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू हम रखते हैं, अपने एंगल की वैल्यू हम रखते हैं, फिर देखते हैं कि जो साइन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक और कॉस। कितना समझ आया। थीटा की जगह अगर मैं 0 डिग्री रखा, 30 डिग्री रखा, 45 डिग्री रखा, 45 डिग्री रखा, 60 डिग्री रखा और 90 डिग्री। इस चैप्टर में आपको सिर्फ 90 डिग्री तक ही दे रखा है, क्योंकि यहाँ तक ये मस्ट है, अभी आप इतना ही पढ़ोगे, इतने तक ही एंगल का पढ़ोगे आप, ठीक है। साइन थीटा की जगह अगर मैंने 0 डिग्री रखा तो वैल्यू 0 ही आएगी। उसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही चल गया। कॉस क्या होगा, इसी को आप ऐसे उल्टा करके पलट दो, यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि ये बीच में है तो ये तो बीच में ही रहेगा, और यहाँ में 1/2 ये आ गया, 0 लास्ट में चला गया। ओके, 10 आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आप बार बार इसको क्या निकालोगे, इसलिए आप याद कर लेना। नहीं तो हमें पता है कि 10 क्या होता है, 10 हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है, 10 थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये हमें पता है। तो क्या होगा, 0/1 0, इसमें अगर आप करोगे तो 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, फिर यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा 1, फिर आपका √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3। एंड एवरीवन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपका नंबर है, एनी नंबर, एनी इंटीजर, एनीथिंग लिख दो, एनीथिंग, कोई भी चीज अपॉन में 0 होता है वो हमारा नॉट डिफाइन होता है, या फिर आप ऐसे इन्फिनिटी का साइन भी लगा सकते, ठीक है। तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, आगे की टेबल देख लेते हैं। आगे टेबल क्या है, कोसेक है। कोसेक क्या होता है, हमें पता है हमारा जो कोसेक होता है, हमें पता है कि जो हमारा कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा इज, मैंने बताया 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा हमारा 0 होगा। ओके, उसके बाद 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 1/√3 है, √3/2 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा 2 है, ये हमारा 2/3 हो जाएगा, 1 इज 1। इतना समझ आया। नेक्स्ट सेक हमें पता है कॉस का उल्टा होता है, पता है ना, अभी अभी देख के आए हम सारे रिलेशनशिप इनके। तो सेक हमारा कॉस का उल्टा है, 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा √2, ये हो जाएगा हमारा 2, 0 का उल्टा इज 0। 0 का उल्टा हमारा नॉट डिफाइंड, कैसे देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमारा 0 है, सपोज दैट हमने यहाँ पे 0 लिख रखा है ना,
जीरो का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 2/1 कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, 2/1 का मतलब क्या है, 2 ही है, तो 0/1 इज 0। और अगर आप इस 0/1 का कर रहे हो तो 1/0 हो जाएगा ना, इसको अब ऐसे हो जाएगा, फिर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइन आ जाएगा आपका, और यहाँ पे भी आपका नॉट डिफाइन। ओके, नेक्स्ट हमें बताएं कि जो हमारा कॉट होता है वो 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा इज नॉट डिफाइन। यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, 1/√3 का 1 का 1, √3 का √3, और नॉट डिफाइन का 0। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का उल्टा 0। ठीक है, तो ये बन गई आपकी पूरी की पूरी टेबल, और ये पूरी की पूरी जो टेबल है ये आपको याद करनी है, क्योंकि इसी के बेस पे जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज बोल लो या सेकेंड एक्सरसाइज जो है आपकी इसी के बेस पे है। सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज हमारे कुछ फॉर्मुलेज पे बेस है, तो वो फॉर्मुलेज मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना ताकि आप इसको खुद बना पाओ, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है, अगर आपको जैसे कॉस, जैसा हमें पता है कि जो साइन 0 डिग्री होगा, अगर हमें दिख गया कि जैसे साइन हमारा यहाँ पे दिख गया कि साइन 0 जो है, साइन 0 डिग्री दिख गया, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन की, अगर साइन 0 होगा, एंगल 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, हमें पता है, तो हम इसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। अब है हमारे कुछ 3 मेन फॉर्मूलाज। अब वो 3 मेन फॉर्मूला क्या है, ये 3 मेन फॉर्मूला जो है आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन से, चलो लिख के वो भी बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन में हमारा वही है, तो देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बाकी आप इसको देखो, जैसे सेक यहाँ पे माइनस में है, आप अगर उधर लेके जाओगे, 10 माइनस में उधर लेके जाओगे तो 1 + 10 इज इक्वल टू सेक, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको आप इन जो मेन फॉर्मूलाज इनको आप घुमा फिरा के कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मन हो। ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेन फॉर्मूलाज और हैं हमारे, जिसपे बेस्ड है आपकी थर्ड एक्सरसाइज। तो ये 3 मेन फॉर्मूला भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारी थर्ड एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो हमने वो टेबल याद कर लेनी है। आपको वो पी जो मैंने बताया था आपको, पीबीपी, एचएचबी जो है, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि इस पे हमारे वो बाकी जो मैंने शुरू में आपको फॉर्मूलाज बताए थे वो बनेंगे, और जो आपकी वो टेबल मैंने बना के दिखाई थी वो, और एक आपके 3 मेन फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट, और आपने इस चैप्टर में हमारे ये सारी चीजें ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर।